वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः त्रयः स्कंभासः स्कभिताश आरभे त्रिः नक्तं याथस्त्रिः वस्विना दिवा। तीन पवित्र करने वाले, माधुर्य पूर्वक वहन करने वाले रथ में सोम की वीणा को अनुकूल रूपेण संपूर्णतः जानते हैं। तीन सुदृढ़ स्तंभ गड़े हुए हैं आरंभ में। तीन रात्रियां हैं, मार्ग हैं तीन, हे अश्विना पुरुष औरत युगल दिन में। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वां सूक्त यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरस है। इस संपूर्ण सूक्त की जो देवता है वो अश्विना पुरुष औरत युगल है। इसमें कुल 12 मंत्र हैं। इसमें ये दूसरा मंत्र है जो निचरत जगती, इसका जो है छंद जो है वो निचरत जगती है, और स्वर जो है वो इसका संपूर्ण सूक्त का जो स्वर है वो पंचम। एक मंत्र इसका हो चुका है और आगे देखते हैं। तीन पवित्र करने वाले, माधुर्य पूर्वक वहन करने वाले रथ में सोम के। त्रयः पवयः, तीन पवित्र करने वाले, मधु अवाहने, माधुर्य पूर्वक वहन करने वाले, रथे, रथ में, सोमस्य, सोम के। सोम के रथ में रथे सोमस्य का तात्पर्य दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म करने वाले के शरीर है। पिछले मंत्र में अश्विना पुरुष औरत युगल को यंत्र कहा गया था। यहाँ इस मंत्र में यह बताया गया है कि दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म करने वाले अश्विना पुरुष औरत युगल के शरीर में माधुर्य पूर्वक वहन करने वाले, तीन पवित्र करने वाले, तीन आचरण स्तंभों का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब यदि हम इसको देखें, मतलब यहाँ पर ये जो बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है। जैसे पिछले मंत्र में ही था, और इस संपूर्ण सूक्त का जो देवता है वो अश्विना पुरुष औरत युगल है। मतलब यहाँ बात अश्विना पुरुष औरत युगल को के लिए बोली जा रही है। यहाँ पुरुष जो है वो इंद्रियों को वश में करने वाला हो, उसके लिए ये बात कही गई है। तो वो इससे फायदा कौन लेगा, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को इंद्र बनना पड़ेगा, इंद्रियां उसकी बस में हो, उसका अपने आप पर कंट्रोल हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो इसको बहुत अच्छे से इस मंत्र पर आचरण कर पाएगा। और यहाँ क्या बोला गया है, रथ, सोम के रथ में, रथे सोमस्य, मतलब दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म करने वाले के शरीर हैं। दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म करने वाले के शरीर हैं सोम के रथ में। मतलब दाम्पत्य कर्म जो करता है उस शरीर की बात की गई है यहाँ पर। रथे सोमस्य से वो व्यक्ति यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है कि जिसका जो रथ में, जिसका जो शरीर है वो प्रजनन करने वाला हो। जो ऐसे दाम्पति जो, मतलब यहाँ प्रजनन कर्म करना अनिवार्य है, दाम्पत्य कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि वही व्यक्ति आगे कार्य कर सकता है। ईशान बहुत बड़ी बात बोल रहा है यहाँ पर। दंपति को, पति पत्नी को ये आदेशित कर रहा है कि उन्हें प्रजनन कर्म करना चाहिए, आपस में शारीरिक संबंध स्थापित होने चाहिए उनकी, ऐसे दंपति की, उनके लिए बात की गई है। अब क्यों की गई है ये आगे आएगा, जिसमें पिछले मंत्र में भी कहा गया था कि जो अश्विना पुरुष और औरत युगल जो है वो यंत्र है, उसको यंत्र की उपमा दी गई थी। अब इस मंत्र में क्या बोला जा रहा है कि वो रथे सोमस्य, सोम के रथ है वो। सोम के रथ में मतलब सोम यानी होता है प्रजनन कर्म। अगर आप निरुक्त निघंटु में इसका वेद की डिक्शनरी जो है निघंटु निरुक्त, अगर आप उसमें जाएंगे और आप वहां जाकर इसका अर्थ देखेंगे तो सोम से तात्पर्य है प्रजनन कर्म करने वाला व्यक्ति, प्रजनन कर्म करने वाला शरीर। तो यहाँ उनको संबोधित करके बात की जा रही है।
फिर दाम्पत्य कर्म जो है, प्रजनन कर्म करने वाले अश्विना पुरुष औरत युगल के शरीर में माधुर्य पूर्वक वहन करने वाले तीन, पवित्र करने वाले तीन आचरण स्तंभों का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो स्त्रीसप्त में जो आचरण स्तंभ है, उनका क्या प्रभाव है जीवन। आचरण स्तंभ, स्तवन, आय पंचमांश और मंत्र का आपके जीवन में क्या प्रभाव है। यहां पर ये बात की गई है कि वो जो तीन आचरण स्तंभ है वो पवित्र करने वाले हैं आपको। ऐसे युगल को, ऐसे दंपति को वो पवित्र रखते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो उन आचरण स्तंभों को अपनाता है, स्तवन करना, मतलब स्तवन से तात्पर्य वेद पाठ करना, वेदाध्ययन करना, वेद को अपने जीवन में अंगीकार करना, वेद से मार्गदर्शन प्राप्त करना, उसके बहुत सारे तात्पर्य हैं। तो ये एक अर्थ ये हो गया उसका कि वो जो आप जो जिन तीन आचरण स्तंभों को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं वो आपको पवित्र करते हैं, आपको पूर्णतः पवित्र करके समाज के योग्य बनाते हैं। और अगर मानव शरीर को वहन माधुर्य पूर्वक आपको वहन करने वाला बनाना है तो आपको ये आचरण स्तंभ अपनाने होंगे। रथ के समान गतिशील और प्रजनन कर्म हेतु सक्षम बनाए रखने में तीन आचरण स्तंभ, स्तवन, आय पंचमांश एवं मंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे शरीर को पवित्र, सक्रिय एवं स्वस्थ और सबल बनाए रखते हैं। हाँ, ये यही बात है कि ये जो है पहला स्तवन, आय पंचमांश और मंत्र, इनकी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये आपको पवित्र बनाए रखते हैं। ये स्तवन आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आचरणों में वृद्धि करेगा, भोग चक्र में वृद्धि करेगा। आय पंचमांश, दान आपको लोभ से, मोह से विरक्त रखेगा, लेकिन आपको सुख भोग करने की आपकी जो लालसा है वो बढ़ती चली जाएगी। आप सुख के साधन, भोग के साधन ज्यादा एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। और मंत्र जो है वो, मंत्र से तात्पर्य है कि सप्ताह में एक बार जो सत्कर्मी पुरुष है, सत्कर्मी लोग हैं, सत्कर्मी पुरुष हैं, सुंदर कर्म करने वाले जो लोग हैं, वो उनका एक समूह के रूप में इकट्ठे हों और 2 से 3 घंटे के बीच में वो वेदाध्ययन करें, उसका एक दूसरे से साझा करें। जो उसमें क्या कमी आ रही है, एक ज्ञान में कहीं आपको लग रहा है कुछ कमी है तो एक दूसरे से साझा करें, वो आपकी बातों का निराकरण करें, उनकी बातों का आप निराकरण करो और वेदों को अपने जीवन में अप्लाई करो। तो ये जो यहाँ पर बात कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरा बता दिया गया कि जो आचरण स्तंभ है वो आपके जीवन में, आपकी प्रगति में कितने अधिक सहायक है। अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, जीवन में भोग चाहते हैं, त्याग पूर्वक भोग करना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, समाज में उत्थान चाहते हैं, तो आपको ये विशेषताएं अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेंगी। जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। ये वेद ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है, ये आदेश वेद में अश्विना पुरुष औरत युगल को दिया गया। तो पहली बात तो यहाँ ये है कि पुरुष को अश्विना बनना है, मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला बनना है और रचनात्मक उनका मस्तिष्क होना चाहिए, सकारात्मकता उनके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पति पत्नी है तो नई सृष्टि करेंगे, नूतन सृष्टि जो करेंगे, वो नया नया संसार बनाएंगे, नए संतानों को जन्म देंगे। तो जो उनकी सोच रहेगी, जो समझ रहेगी, जो उनकी मानसिक स्थिति रहेगी, वही आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क में जाएगी और वैसे ही वो व्यक्ति बनेगा। तो यहाँ पर बहुत साइंटिफिक रूप से ईशान कह रहा है, क्योंकि ईशान कोई भी बात को, वेद किसी भी बात को अकारण नहीं कहता, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो जो व्यक्ति इन विशेषताओं को अपने अंदर उत्पन्न करेंगे वो निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रगति करने वाले हैं, क्योंकि ये वेद के जो नियम है वो अटल है। तो ये विशेषताएं व्यक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में आचरण ही नहीं करते, हम कल पे टालते हैं कोई भी चीजों को। नहीं, आप
बिल्कुल ऐसा मत करिए आप। ईशान ने जो आपके अंदर जो जो ईशान ने कहा है कि ये इन चीजों को अपने जीवन में अपनाने से आपको ये लाभ होगा, तो करके देखो ना।